तो एक तरफ तिहाड़ जेल में इस तरह की जो गलत खबरें हैं, गलत जो कारण है सुर्खियां बटोरने के, वो लगातार सामने आ रहे हैं, रुकते हुए नहीं दिख रहे। तो वहीं दिल्ली जल बोर्ड में करप्शन भी तमाम दावों के बावजूद थमता नहीं दिख रहा है। बिना रिश्वत दिए जल बोर्ड से पानी के कनेक्शन लेना काफी मुश्किल काम है। जल बोर्ड के कर्मचारी पानी के कनेक्शन के नाम पर 3,000 रुपए की डिमांड करते हैं। इसे ना देने पर लोगों को महीनों तक जल बोर्ड के दफ्तर के चक्कर कटवाए जाते हैं। इससे परेशान होकर एक शख्स ने जल बोर्ड के कर्मचारी का स्टिंग ऑपरेशन तक कर दिया। दिल्ली में भ्रष्टाचार का खात्मा करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार जब बनी थी तो लोगों को लगा था कि अब दिल्ली में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहेगा, लेकिन लोगों का ये सपना ही रह गया। आज भी केजरीवाल के राज में धड़ल्ले से सरकारी दफ्तरों में बैठे कर्मचारी और बाबू रिश्वत की मांग करने से नहीं चूक रहे। यकीन न आए तो फोन पर रिकॉर्ड की गई ये क्लिप सुन लीजिए, जिसमें जल बोर्ड का एक कर्मचारी पानी के कनेक्शन के नाम पर 3,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। मैं करता थोड़ा सा देख लेते हिसाब किताब, 3,000 थोड़े ज्यादा नहीं है? 640 रुपए मीटर हो गया 25 तारीख से। 640 रुपए? हाँ। अच्छा, तो हमने तो 30 गज के पेपर भरे हैं भाई साहब। पेपर तो आप 10 गज के भर दो, पेपर 10 गज के भर दो। मैं पेपर मंगवाता हूँ 200 रुपए में 20 गज की। मेरा प्लॉट 500 गज का है, तो उसमें मैं अपने लड़के को 30 गज जगह दे देता हूँ। नहीं, वो हमारे भाइयों का हिस्सा हो रखा है ना जी सबका। इस वक्त हमें क्या मालूम, हम फिलहाल तो बाउंड्री एक ही है ना भाई साहब। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने जब 3,000 रुपए रिश्वत के ज्यादा बताए तो इस कर्मचारी ने साफ कहा कि ये पैसे उसे आगे तक पहुंचाने पड़ते हैं। सुनिए क्या कहा दिल्ली जल बोर्ड के इस कर्मचारी ने। तो 3,000 तो आदमी की सेवा में जाने हैं, थोड़ा सा कर लेते, गरीब आदमी है हम तो। मेरे साथ तो 2 आदमी हो रहे हैं, कल आए थे भाई, मैं अकेला थोड़ी हूँ यार। कल आए थे। क्या कह रहे हो? 2 आदमी वो आए थे ना कल आपने बोलिए। अच्छा, शिकायतकर्ता ने जब 3,000 रुपए एक मुश्त देने में थोड़ी अपनी दिक्कत बताई तो जल बोर्ड का ये कर्मचारी 1500 रुपए करके 2 बार में भी ये रकम लेने को तैयार हो गया और शिकायतकर्ता की बताई गई जगह पर पहुंचने को भी तैयार हो गया। चलिए अब आपको उस जल बोर्ड के कर्मचारी की शक्ल भी दिखा देते हैं। ये देखिए, लाल शर्ट में खड़ा ये वही जल बोर्ड का कर्मचारी है जो पानी के कनेक्शन के नाम पर 1500 रुपए लेने के लिए यहाँ पहुंचा था। शिकायतकर्ता से 500 के 3 नोट लेता ये कर्मचारी इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन खुद शिकायतकर्ता ने किया है, जिसको लेकर अब वो आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से विधायक संजीव झा के दफ्तर में पहुंचा है। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी आप सरकार की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। वीडियो है, ऑडियो है, उसमें कई बार रिश्वत देने के बाद ही मैंने इसको 1500 रुपए जो दिए हैं, उसके बाद मेरे पास कई बार कॉल किए, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। कई बार मैंने सुना, टीवी भी देखा है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऑडियो पुख्ता सबूत दिखा, कोई रिश्वत लेता है तो मेरे पास ऑडियो भी, रिकॉर्डिंग वीडियो भी है। हमारी बात हो चुकी है और हम जो हमारे पास शिकायतें आई है इसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट है, चाहे वो सीईओ है, जल बोर्ड के चेयरमैन हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारे ग्रीवांस है, सब में हम इस शिकायत को फॉरवर्ड करेंगे। उधर जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का पहले से आरोप लगा रही बीजेपी को इस स्टिंग ऑपरेशन ने बैठे बिठाए आप सरकार को घेरने का एक अच्छा खासा मौका दे दिया है। 1031 पूरी तरह फ्लॉप हो गया। एक भी व्यक्ति को आज तक इन्होंने सजा नहीं दी है, एक भी व्यक्ति को पकड़ा नहीं है और पूरी की पूरी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, क्योंकि सरकार के पास इन सारी योजनाओं को लागू करने के लिए ना तो समय है, उनको तो सिर्फ एक ही काम आता है कि मोदी जी के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में, उपराज्यपाल के बारे में कैसे बुरा भला कहा जाए, और सरकार चलाने में तो मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान ही नहीं है। बहरहाल खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने
दिल्ली की जनता से रिश्वत मांगने वाले अधिकारी या फिर कर्मचारी का स्टिंग करने को कहा था। लेकिन अब जब लोग खुद रिश्वत मांगने वाले अधिकारी और कर्मचारी का स्टिंग कर सरकार को सौंप रहे हैं, तो भी कार्रवाई न होता देख लोग अब आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली सरकार करप्शन और उससे जुड़ी शिकायतों को लेकर कितनी संजीदा रहती है, उसका अंदाजा हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी के स्टिंग से लगाया जा सकता है। एक शख्स से नए कनेक्शन के लिए पैसे मांगे गए। जब इस शख्स ने इसका स्टिंग बनाकर दिल्ली सरकार से शिकायत की तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे। दिल्ली सरकार करप्शन और उससे जुड़ी शिकायतों को लेकर कितनी संजीदा रहती है, इसका अंदाजा हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी के स्टिंग से लगाया जा सकता है। एक शख्स से नए कनेक्शन के लिए पैसे मांगे गए। जब इस शख्स ने इसका स्टिंग बनाकर दिल्ली सरकार से शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा ये कहना है, अब अगर कोई पैसे मांगे, मैंने अब ताकत आपके हाथ में दे दी। मोबाइल फोन सबके पास है, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना और मेरे को लाके रिकॉर्डिंग दे देना। अब रिश्वत देने से मना मत करना, सेटिंग कर लेना। जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे। कहा था कि जो भी रिश्वत मांगे मना मत करना, रिकॉर्ड कर लेना, पैसे दे देना, स्टिंग बना लेना, बाकी काम दिल्ली सरकार कर लेगी। लेकिन क्या वाकई दिल्ली सरकार रिश्वत के ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रही है? हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड में एक स्टिंग से सामने आए करप्शन पर दिल्ली सरकार के रवैये से ऐसा नहीं लगता। दरअसल पानी के नए कनेक्शन के लिए जब एक शख्स से दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी ने पैसे मांगे तो उसने इसे रिकॉर्ड कर लिया और इसकी शिकायत दिल्ली सरकार से की। लेकिन इस स्टिंग के जरिए शिकायत किए जाने के 2 दिन बाद भी दिल्ली सरकार और जल बोर्ड इस पर कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आया। हालांकि स्थानीय विधायक ने इस पर कार्रवाई की बात कही है। शिकायत भी आई है मेरे पास, ऑडियो वीडियो सारी शिकायत आई हैं, तो इस पे जितनी भी कठोर से कठोर सजा हो सकती है हम करेंगे। नहीं, आज तक जो शिकायतें आती थी लोग कहते थे कि पैसे चलते हैं। हमने बहुत बार कहा कि कोई एक सबूत दे दो या कोई एक ऐसे आदमी जो पैसे दिया हो वो बता दे, पर पहले कभी इस तरह के साक्ष्य आए नहीं। पहली बार से साक्ष्य आए हैं कि जिस किसी शख्स ने पैसे दिए हैं उसने मेरे पास लिखित शिकायत भी दी है, उसने ऑडियो भी दी है, उसने वीडियो भी दी है। तो अब तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई बिल्कुल होगी। दरअसल जब ये स्टिंग मीडिया में सामने आया तब दिल्ली सरकार कुछ हरकत में आई। अगर ये स्टिंग मीडिया में ना चला होता तो शायद ही इस पर कोई सुनवाई होती, क्योंकि 2 दिन पहले की गई शिकायत पर अभी तक दिल्ली सरकार ने कोई एक्शन ही नहीं लिया था। अब इस मामले में एक्शन को लेकर दिल्ली सरकार पर दबाव बढ़ा है। लेकिन क्या यही है केजरीवाल सरकार की दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। जल बोर्ड की करप्शन पर इस स्टिंग पर राजनीति भी अब गरमाने लगी है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार करप्शन पर आंखें बंद करके बैठी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बातें बड़ी बड़ी करती है आप सरकार, लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने की हकीकत इससे कोसों दूर नजर आती है। जल बोर्ड में जिस तरह का भ्रष्टाचार है और जिस तरह से आम जनता को लूटा जा रहा है, और अभी कनेक्शंस को रेगुलराइज करने के लिए, पानी के नए कनेक्शन देने के लिए भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ग्राउंड पर जो प्लॉट के साइज के नाम पर सरकार उससे आंखें मूंदे हुए है और जनता को भ्रष्टाचारियों के बीच में छोड़ दिया गया है एक तरह से, बिना किसी सिक्योरिटी के। भ्रष्टाचार को मिटाने का केजरीवाल जी का मूल मंत्र क्या था? वो सारा ओनस लोगों पर डालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लोगों पर डालते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, आप वीडियो बनाइए, स्टिंग बनाइए, हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, हो गया। उसके बाद जो इनके होर्डिंग भी लगे, बोर्ड लगे कि 35 कर्मचारियों को पकड़ा गया है और उनको सेवा से मुक्त किया गया है। एक आरटीआई के जवाब में वो बता नहीं पाए कि उनके नाम क्या हैं, उनके डिपार्टमेंट क्या हैं। तो देखने में ये आता है कि जो वो कह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा, और ऐसा करने की उनकी बहुत ज्यादा निष्ठा और मंशा नजर नहीं आ रही है। तो आपकी नीयत क्या है, ये आपकी नीतियां निर्धारित करती हैं। और भ्रष्टाचार को खत्म करने की नीतियों के बारे में मैं बता ही चुकी हूं। केजरीवाल जी ने कुछ खास किया नहीं। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।